आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है 3 एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन वेरी सिंपल है, ओल्ड बुक में भी था, न्यू बुक में बस उन्होंने वैल्यू जो है वो चेंज कर दी है। अब वैल्यू है इसमें 0.4 बार एक्सप्रेस इन P over Q फॉर्म वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। कहते हैं इनको P ओवर Q की फॉर्म में लिखें, डिवाइड में लिखें, जबकि P और Q है वो इंटीजर्स हैं, मीन वो प्लस में भी आ सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 और डिवाइड वाली वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। उसके लिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में गिवन वैल्यू जो है वो 0.4 बार है। इसे हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू, आप इसे x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं। हम इसे जस्ट x लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 0.4 बार। अब बार का मीन क्या होता है? इस बार का मतलब होता है रिपीटिंग वैल्यूज। ये रिपीटिंग वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। अगेन एंड अगेन वैल्यूज को रिपीट हम कर सकते हैं और अनलिमिटेड वैल्यूज होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, जिसकी लास्ट वाली वैल्यू हमें कंफर्म नहीं होती। तो इसे पहले हम ऐसे ही करेंगे, बार खत्म करते हैं। तो x इज इक्वल टू 0.444 एंड 4, ये कंटिन्यू है, इसी तरह सो ऑन है। हम मैक्सिमम 4 तक लिख के उसके बाद ऐसे डॉट डॉट लगा सकते हैं, ये अप टू सो ऑन है, मीन इसी तरह कंटिन्यू है। अब इसके बाद करना क्या है कि अगर क्वेश्चन में आपने देखना है कि क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो मल्टीपल बोथ साइड्स बाय 10 करना है। इसी तरह अगर क्वेश्चन में 2 वैल्यूज होंगी वो नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे। अब इस पॉइंट में क्वेश्चन के बाद एक वैल्यू है, मीन पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो इधर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10 से जब मल्टीपल किया, लेफ्ट साइड को 10 से मल्टीपल किया तो वैल्यू हो गई 10। राइट साइड को या इशारे वाली वैल्यू को या पॉइंट वाली वैल्यू को जब हम 10 से मल्टीपल करते हैं तो पॉइंट 1 डिजिट राइट साइड में मूव होता है। अगर हमने 10 से इस वैल्यू को मल्टीपल किया तो पॉइंट किधर आ जाएगा? अगर हम 100 से मल्टीपल करेंगे तो पॉइंट 2 डिजिट मूव हो जाएगा। तो अब 10 से मल्टीपल किया, लेफ्ट साइड पे आ गया 10x, राइट साइड पे इधर पॉइंट मूव किया तो वैल्यू बन गई 4.444 एंड अप टू सो ऑन। जब हमने 10 से मल्टीपल किया तो ये वैल्यू बन गई। इसके बाद करना है क्या है कि इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट वैल्यू को हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड वैल्यू को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो इधर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। कि इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। अब इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से हमने माइनस करना है और राइट साइड को राइट साइड से माइनस करना है। तो जैसे ये सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 है, तो इक्वेशन 1 को इससे माइनस करना है तो बड़ी वैल्यू पहले 10x है तो ये लिखेंगे इसमें से माइनस x इक्वल, अब जैसे 10x पहले लिखा इसी तरह इसकी वैल्यू है 4.444 अप टू सो ऑन, फिर मिडिल में माइनस है तो माइनस, फिर x की वैल्यू देखी 0.444 एंड अप टू सो ऑन, ये वैल्यू लिख ली। इसके बाद इन्हें सॉल्व करेंगे, 10x माइनस x तो वैल्यू होगी 9x इक्वल 4 के पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो पॉइंट्स वाले बाद से माइनस हो जाएगी, फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट से, तो 4 माइनस 0 आंसर आ गया 4। ये 0.44 जो है 0.44 से कैंसिल हो गए तो रिमेनिंग वैल्यू जो है तो जस्ट यही 4 ही रह जाएगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो सिंपल हो गया। x फाइंड आउट करने 9 मल्टीपल हो गया, दूसरी साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म होने चाहिए थी कि राइट इन P ओवर Q फॉर्म डिवाइड में लिखा हो, उस शेप में ये आंसर आ चुका है।
अब इसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट हम सोल्व कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट है 0.37। अब 0.37 को सोल्व करने चेंज क्या हुआ है, प्रीवियस में पॉइंट के बाद 1 वैल्यू थी क्वेश्चन में, अब इसमें पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं, तो इसे हम सोल्व करेंगे। सोल्व भी सिंपल इसी तरह करने हैं, तो सॉल्यूशन में पहले आप गिवन लिखेंगे, गिवन में वैल्यू 0.37 बार लिख देंगे, फिर आप इसे लेट कर सकते हैं, इधर स्टार्ट में भी कर सकते हैं, इधर ही लिख लें, गिवन के बाद हम लिख देते हैं लेट x इक्वल 0.37 या 37 बार। बार मीन जो पहले भी मैंने आपको बताया कि रिपीटिंग वैल्यूज हैं, तो इसे अगेन एंड अगेन लिखते रहेंगे। वहां पे एक ही वैल्यू थी 4, तो 4 4 4 लिखा। अब इधर 37 37 है, तो 37 37 और 37 लिखेंगे, तो ये वैल्यू बनेगी x इक्वल 0.37 37 है, 37 3 या 4 टाइम्स लिखने के बाद फिर हम इसे इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे सो ऑन, और इसे नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। इसके बाद क्या करने हैं, सेम मेथड्स वैसे ही होगा जैसे प्रीवियस में हमने लिखा, मल्टीपल बोथ साइड बाय। अब इधर जो था फर्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक वैल्यू थी, तो मल्टीपल बोथ साइड किया 10 से। अब इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं, तो मल्टीपल बोथ साइड बाय करेंगे 100 से। अब इधर हम मल्टीपल करेंगे, सेम लिखेंगे, इधर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है, तो 100 से मल्टीपल, लेफ्ट साइड को 100 से मल्टीपल किया 100x इक्वल राइट साइड को 100 से मल्टीपल करेंगे, तो ये पॉइंट 2 डिजिट्स मूव हो जाएगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। मल्टीपल बोथ साइड बाय 10 से किया तो एक डिजिट राइट साइड में मूव हुआ। अब मल्टीपल बोथ साइड भी 100 कर रहे हैं, तो 2 डिजिट्स मूव होगा, तो वैल्यू बनेगी 37.37 37 सो ऑन, कंटिन्यू रखेंगे, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। सेम स्टेप करने हैं जैसे सारे क्वेश्चन नंबर 1 में किए, सेम के सेम उसी तरह होंगे। अब सेम इसी तरह आएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इसी तरह हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 1 जो है वो x है, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से, राइट हैंड साइड को राइट साइड से माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 100x माइनस x इक्वल 100x की राइट साइड पे है 37.37 37 सो ऑन माइनस 0.37 37 एंड सो ऑन। 100 माइनस x ये हो गया 99x, इधर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, 100 में से 1 गया, बाकी 99x इक्वल फर्दर है जी 37 पॉइंट के बाद वाली वैल्यू पॉइंट से सारी कैंसिल, पॉइंट से पहले 37 है, इधर 0 है, 37 माइनस 0 तो ये आ गया 37। x फाइंड आउट करने 99 मल्टीपल हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाते ही इक्वल के डिवाइड हो जाएगा, तो 37 ओवर 99 ये आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन इसी का पॉइंट 0.21 पे है, वो आपके लिए है, इधर मैं लिख देता हूँ, ट्राई योर सेल्फ। जितनी भी ऑडियंस है इसे ट्राई करें, जो स्टूडेंट्स है ट्राई करें 0.21 को। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा।